Dear students, welcome back. We are going to continue with chapter number 5, arithmetic progression, and today I am going to solve majority sums of exercise 5.2 of your Excel textbook, of your NCERT textbook. So exercise बहुत ही सिंपल है और उसको हमें सॉल्व करनी होगी, तो मैं कुछ सम्स कर लेता हूँ so that you don't have any reasons कि हमें नहीं आती थी, हमने सॉल्व नहीं की थी, हमने देखी नहीं थी. तो to eliminate these reasons I am working out most of the sums of this particular exercise. Now coming to this question number 2. Question 1 तो बहुत ही सिंपल है. Question number 2, ये AP दिया हुआ है और इस AP का 11th term पूछा है. You write a formula Tn a plus n minus 1d, या यूं से a plus n minus 1d दोनों सेम है. nth टर्म t एक नोटेशन है या a एक नोटेशन है. आप t लिखो, a लिखो, b लिखो, c लिखो, टीना मीना निका लिखो, जो लिखना है. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द nth टर्म ऑफ अ गिवन ap. अब हमें यहाँ पे ढूंढनी है इस ap की 11th टर्म. अब पहले तो हमें कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म इज -3. कॉमन डिफरेंस बिटवीन मतलब डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो ये -1/2 माइनस ऑफ -3 दैट कम्स टू 5/2. सो कॉमन डिफरेंस इज 5/2. नाउ फॉर्मूला an = a plus n minus 1d. हमें 11th टर्म फाइंड करनी है, तो 11th टर्म ऑफ दिस सीरीज a11, वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म -3 प्लस n इज 11 minus 1 into d is 5/2 minus 3 plus 11 minus 1 10 into 5/2. हो सके तो कैलकुलेशन के एक्सप्लेनेशंस डोंट एक्सपेक्ट. कैलकुलेशन खुद करो तो कॉन्फिडेंस आएगा. मैं तो बोलूं 11 minus 1 10 into 5/2 डिवीजन करना है फिर मल्टीप्लाई करना है. इट्स रिडिकुलस. इतना तो खुद को करना चाहिए. फॉर्मूला में वैल्यू क्या डाली है वो एक अलग बात है. तो 25 minus 3 is 22. So 11th term of AB is 22. Now question number 3. इसमें हमें मिसिंग टर्म्स जो है वो ढूंढनी है. अलग अलग तरीके से होगा सर. ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट टर्म है जिसमें AB is 2, फिर ब्लैंक बॉक्स इज अ ब्लैंक जो हमें फाइंड करना है, एंड 6. मतलब टोटल 3 टर्म है जिसमें हमें सेकंड टर्म फाइंड करनी है. AB है, इट इज ऑलरेडी सेड इट इज AB. AP कब होगा? जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा. सो लेट द सेकंड टर्म बी x. हम इसको एज्यूम करते हैं ये x है बॉक्स. तो कॉमन डिफरेंस दैट इज x minus 2 इज सेम एज इज इक्वल टू 6 minus 26 minus x इज सेम एज 26 से 6 नहीं, 26 minus x. कैलकुलेशन एज आई सेड x एक तरफ तो -x को यहाँ ले जाओ, प्लस x प्लस x 2x, -2 को उस तरफ ले जाओ, 26 प्लस 2 28, 2x is 28 तो x is 14. ये सिंपल तरीके से मैंने कर दिया. When 3 terms are there, I have to just find out the second term भी जो फाइंड करनी है. तो it is second term minus first term and is equal to third term minus second term. This is the way this particular sum can be done. Take a pause, long shot का इसका right pause ले लो and try to do it on your own rather than copying this sum. Take a pause and do it. Coming to the next sum. Now look over here. 4 terms are given. Total 4 terms AB में है. First and third हमें फाइंड करना है. Second and fourth दिया हुआ है. First term से A1 जो हमें नहीं पता. सेकेंड टर्म A2 is 13. थर्ड टर्म हमको नहीं पता. A4 it is 3. अब ये फोर्थ टर्म एंड सेकेंड टर्म, ये दो टर्म है हमारे पास. यूजिंग द जनरल फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1d. an is equal to a plus n minus 1d. इसके अंदर A2 सेकेंड टर्म a1 plus 2 minus 1 a2d. A2 का वैल्यू कितना है? सेकेंड टर्म इज 13. A1 plus 2 minus 1
1 1 into d d इक्वेशन आया a1 plus d is 13 इक्वेशन नंबर 1 फोर्थ टर्म का वैल्यू दिया हुआ है 3 अगेन यूजिंग वापस फॉर्मूला तो यही और अब फोर्थ टर्म a4 फर्स्ट टर्म a1 n is 4 minus 1 and d हमें नहीं पता तो फोर्थ टर्म की वैल्यू है 3 a4 is 3 a1 plus 4 minus 1 is 3d we have got two pair of linear equations a1 plus 3d is 3 and a1 plus d is 13 we need to solve this pair of equations माइनस किया एलिमिनेशन मेथड आई होप याद आ रही होगी a1 will cancel 3d minus d 2d 3 minus 13 minus 10 d is minus 5 now a1 plus हमें थर्ड टर्म अगर जो फाइंड करनी है हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है अच्छा d की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो सॉरी d की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो a1 plus 3 into minus 5 is equal to 3 into minus 5 minus 15 तो a1 मिल गया 80 अब a1 आ गया d आ गया हमें फाइंड करनी है थर्ड टर्म सो a3 जनरल फॉर्मूला ये वाली और उसका थर्ड टर्म a3 is equal to a1 plus 3 minus 1 into d फॉर्मूला में डाल दो जैसे मैंने आगे वाले समय बताया कैलकुलेशन खुद करोगे डोंट डिपेंड अपॉन व्हाट आई स्पीक यू हैव टू पुट डाउन द कैलकुलेशंस ऑन योर ओन तो समझ में आएगा so that is how we get the third term as a तो हमें दो टर्म फाइंड करनी थी फर्स्ट टर्म that was 18 third term that was 8 that's how we find out first and third term of the AB next sum यहाँ पे चार टर्म दी है जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म है हमारे पास सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज एन अननोन टर्म a1 is 5 and fourth term 9 1 by 2 is 19 by 2 now general formula an is equal to a1 plus n minus 1 d fourth term a1 is 5 already given n minus 1 4 minus 1 into d a4 की वैल्यू है 19 by 2 5 का साइड चेंज तो साइन चेंज माइनस 5 हो गया 4 minus 1 is 3d LCM कैलकुलेशन खुद करो तो d आएगा 3 by 2 d आएगा 3 by 2 now we need to find out second term and third term तो a2 फॉर्मूला a1 plus n minus 1 d n की ऊपर 2 डालोगे a1 हमारे पास 5 था d हमारे पास 3 by 2 है कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स टू 30 by 2 एंड a3 हमें थर्ड टर्म भी फाइंड करनी है जनरल फॉर्मूला इज दिस ओनली an is equal to a1 plus n minus 1 d थर्ड टर्म तो a3 is equal to a1 5 3 minus 1 2 into d is 3 by 2 2 get cancelled calculation a3 is 8 thus we get two answers over here हमें सेकेंड टर्म जो फाइंड करनी थी इट इज 13 by 2 हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी थी इट इज 8 टेक ए लॉन्ग पॉज ऑफ द सम स्क्रीनशॉट ले लो खुद करो दैट इज मोर बेटर कॉपी करने की नियत ना रखो बट हेल्प चाहिए तो ले लो नोट डाउन द सम कमिंग टू नेक्स्ट सम लुक ओवर हियर इन दिस क्वेश्चन उसी क्वेश्चन का फिफ्थ सम है जिसमें फर्स्ट टर्म अननोन है सेकेंड टर्म 38 थर्ड अननोन फोर्थ अननोन फिफ्थ अननोन फाइंड करना है बॉक्स मतलब अननोन है फाइंड करना है एंड लास्ट टर्म इज -22 विच इज छठे नंबर की टर्म है पहले नंबर की टर्म a1 हमको नहीं पता क्वेश्चन मार्क है सेकेंड टर्म 38 है ये जो है इट इज सिक्स्थ टर्म a6 it is -22 now apply formula an is equal to a1 plus n minus 1 d first term a1 हमें सेकेंड टर्म दिया हुआ था तो टेकिंग a2 n is 2 a1 plus 2 minus 1 into d नहीं पता अननोन है so a1 plus 2 minus 1 is 1 so a1 plus d is 38 a6 is equal to a1 plus 6 minus 1 d अब a6 की वैल्यू हमारे पास है -22 तो 6 minus 1 is 5 तो a1 plus 5 is -22 दो इक्वेशन आ चुके हैं दो इक्वेशन लीनियर पेयर की इक्वेशंस एलिमिनेशन मेथड सॉल्व इट मल्टीप्लाई विद माइनस टू एलिमिनेट a and d minus 5 is -4d is 16 तो d comes to -15 d मिल गया d की वैल्यू पहले इक्वेशन में डाल दो यहाँ पे इट इज -15 तो a1 plus -15 is 38 -15 को इस तरफ ले जाओ तो +15 हो जाएगा तो
a1 comes to 53. अब हमें सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। सो a3 इज इक्वल टू a1 प्लस 3 माइनस 1d 53 प्लस 2 इंटू माइनस 15 कैलकुलेशन कर लेना। थर्ड टर्म इज 23, वैसा ही फोर्थ टर्म विल कम टू 8 एंड वैसा ही फिफ्थ टर्म विल कम टू माइनस 7। thus कैलकुलेशन में भी डिपेंडेंट मत रहो। सो thus first term was 53, third missing term was 23rd, fourth missing term was 8 and fifth missing term is minus 7. Take a long pause and do it. So now we are coming to the next question. It is question number 4 का second question करने जा रहा हूँ। Keep textbook in front of you तो पता चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। So coming to this particular question कि ये AP दिया हुआ है और इस AP में वन ऑफ द टर्म, द लास्ट टर्म इज 78। ये कौन से नंबर की टर्म है? ये कौन से नंबर की टर्म है? रीड क्वेश्चन तो पता चलेगा। द टर्म इज 78, कौन से नंबर की टर्म है ये पूछा है। सो a1 इज 3, कॉमन डिफरेंस इज 5, 8 माइनस 3 5 या 13 माइनस 8 इज 5। nth टर्म इज an इज 78, कौन से नंबर की ये टर्म है? नाउ an इज इक्वल टू a1 plus n minus 1d. an nth term is 78, a1 is 3 plus n minus 1 into d is 5. कैलकुलेशन खुद करो तो समझ में आएगा, डोंट ट्राई टू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। 3 को इस तरफ ले जाओ, 17 minus 3 is 75, 5 नीचे आएगा, डिवाइड होगा 15 is equal to n minus 1, तो n comes to 16. The 16th term of the given AP is 78. क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड टर्म सम है 18 15 by 2 30। वैसा करते करते द लास्ट टर्म इज माइनस 47। हमें ये पूछा है इस एपी में कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर। हियर फर्स्ट टर्म इट इज 18, डी कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इज 15 1 by 2 माइनस फर्स्ट टर्म इज 18। 15 1 by 2 को कन्वर्ट करोगे 31 by 2 तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो 31 माइनस 18 टू द 36। कैलकुलेशन खुद करो। 31 माइनस 36 इज माइनस 5 by 2। nth टर्म इज 40 माइनस 47, तो इट इज माइनस साइन है 47। फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू माइनस 47, a1 इज 18, n माइनस 1 इंटू d इज माइनस 5 by 2। 18 को इस तरफ लिया तो माइनस 47 माइनस 18, माइनस 5 by 2 को सामने क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका माइनस 65 हो जाएगा। माइनस 5 by 2 को सामने ले आता हूँ तो माइनस 2 by 5 इज n माइनस 1, माइनस इंटू माइनस अल्टीमेटली प्लस बनेगा। 13 5 65, तो 13 इंटू 2 26, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस। 26 is equal to n minus 7, तो n is 27। 10 20 कितनी टर्म्स है इस एपी में? तो 10 there are 27 terms in this particular given AP। कैलकुलेशन को बार बार बोल रहा हूँ, सुनने के लिए हो सकते हैं, एक बार देखने के लिए हो सकते हैं। डोंट ट्राई टू कॉपी कैलकुलेशन, खुद नोटबुक में करोगे, क्लास वर्क में करोगे तब कॉन्फिडेंस आएगा। नोट डाउन दिस। कमिंग टू नेक्स्ट सम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। डोंट कॉपी ब्लाइंडली इन दिस सम। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना। पहले तो मैं अगर तो पूछूँ कि क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की मेरी क्या होगा? आंसर आएगा 1 2 3 4 5 15 20 30 40 50, बराबर? ऐसे ही आंसर आएगा। वी कैन नॉट से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नेगेटिव इन ए क्लास। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नेवर बी इन अ फ्रैक्शन। नंबर ऑफ स्टूडेंट, बराबर है? किसी घर में कितने बच्चे हैं तो हम क्या बोलेंगे? एक बच्चा है या 2 बच्चा है? क्या हम बोलेंगे 1.5 बच्चा है? नो, नहीं बोलेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ चिल्ड्रन या नंबर इन शॉर्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। कोई एपी दिया होगा, उसका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, उस एपी में हमें ऑप्शन दिया होगा, कोई नंबर का वैल्यू दिया है, क्या वो वैल्यू उस एपी में आ सकता है या नहीं आ सकता है? दैट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। So like coming to this particular sum, here the sequence is 11 8 5 2 so on, decreasing ये इसकी सीक्वेंस है।
अब इस सीक्वेंस में हमें पूछा है कहीं पर ये -150 आएगा या नहीं। आंसर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर, कौन से नंबर की टर्म है। अगर वो नंबर ऑफ टर्म इज पॉजिटिव इंटीजर तो पॉसिबल होगा, अगर तो आंसर फ्रैक्शन में आया तो पॉसिबल नहीं होगा। सो वापस इस सम पर ध्यान दिया है। a1 इज 11, फर्स्ट टर्म इज 11 एंड कॉमन डिफरेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इट इज -3। वन ऑफ द टर्म हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो 1 -150 है इट इज द लास्ट टर्म, तो हम एज्यूम कर लेते हैं an इज -150। अब हमें ढूंढना है कि कौन से नंबर की टर्म है, n फाइंड करना है। रिमेंबर n हैज टू बी पॉजिटिव इंटीजर इफ -150 इस सीक्वेंस में बैठ सकता है या नहीं ढूंढने के लिए। नाउ an is equal to a1 plus n minus 1d, an nth term -150, a 11, n minus 1 into common difference is -3, 11 को यहाँ ले आओ, -150 minus 11 -161, ये -3 को नीचे ले आओ, डिवाइड बाय -3, माइनस माइनस कैंसल, रह गया 161 बाय 3, -1 को यहाँ साइड चेंज किया तो +1, दिस इज n, तो n इज LCM इज 3, 161 प्लस 3 दैट कम्स टू 164 बाय 3, डिवाइड करने की कोशिश करना, इट इज नॉट डिविजिबल, फ्रैक्शन में रहेगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, 54 2/3। मैंने अभी भी बताया नंबर ऑफ टर्म कैन नॉट बी in fraction or it can never be negative. This is in fraction, it is not completely divisible, so number of term has to be a positive integer. Here it is in fraction, here it is a fraction, hence -150 जो है वो इस सीक्वेंस में पॉसिबल नहीं हो सकता। So it cannot be -150 -150 cannot be the term of a given AP. So this is how ये सम है। इस सम को अच्छे से खुद करो तो ज़्यादा बेटर है, कॉपी करना हो तो टेक अ शॉट, और राइट आउट इसको 2 बार नोट में कर लेना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ इट। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट सम, इट इज क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इजी सम, फॉलो करते रहोगे, दिमाग को यूज करते रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूछा है 31st टर्म ऑफ एन एपी हमें ढूंढनी है, जिसमें उसकी 11th टर्म ऑफ द एपी इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। सो looking how to work out this particular sum, जो हमें करना है वो ऐसा है, फॉर्मूला an is equal to a1 plus n minus 1d, 11th term a1 plus 11 minus 1 d, 11 minus 1 10d, 11th term की वैल्यू क्या दी है 38, 11th term is 38, so a1 plus 10d is 38, इक्वेशन नंबर 1। 16th term की वैल्यू क्या दी है 73, कौन सा टर्म 16, तो a16 is a1 plus 16 minus 1 into d, 16 टर्म की वैल्यू 73, 16 minus 1 is 15d, so a1 plus 15d, दो इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व इट, d comes to 7। नाउ a1 प्लस किसी एक इक्वेशन में डाल दो, मैंने सेकंड इक्वेशन में d की वैल्यू डाल दी, सेकंड इक्वेशन में d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, so a1 plus 10 into 7 is equal to 38, तो a1 is -32। अब हमारे पास a1 आ गया, हमारे पास d आ गया, क्या पूछा है 31st टर्म, तो a31, a1 plus 31 minus 1 into d, 31 minus 1 30 into d is 7, सिंप्लीफाई करोगे 31st टर्म की वैल्यू इट कम्स टू 136, that is how we get 31st term of this particular question number 7. It is 176, बोलने में मैंने थोड़ी गड़बड़ की थी, तो the 31st term की वैल्यू is 176, note down the sum। Coming to next question, questions बहुत आसान है। यहाँ पर थर्ड टर्म ऑफ AP is 4 and नाइन्थ टर्म ऑफ AP is -8, बुक पे क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है। हमें पूछा है विच टर्म ऑफ AP is 0, कौन से नंबर की टर्म फॉर अ गिवन AP is 0, यूजिंग द जनरल फॉर्मूला an is equal to a1 plus n minus 1 d, थर्ड टर्म a3 a1 plus 3 minus 1 into d, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है 4, a1 plus 3 minus 1 is 2d,
एंड 9 टर्म की वैल्यू क्या है, a9 इज इक्वल टू a1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। 9 टर्म की वैल्यू माइनस 8, a1 प्लस 8d। दो इक्वेशन सॉल्व इट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, d मिल गया। d की वैल्यू वी आर पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। देखो d की वैल्यू, पुट इन द वैल्यू d2, a1 मिला। नाउ वी हैव a1, वी हैव d। अब हमें पूछा है अगर तो इस ab में 0 एक जगह पर आता है तो कौन से नंबर की टर्म है। सो लेट an इज 0, nth टर्म इज 0, कौन से नंबर की टर्म है ये पूछा है, कौन से नंबर की n पूछा है। यूजिंग द फॉर्मूला an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 d। n टर्म की वैल्यू इज 0, a1 इज फर्स्ट टर्म इज a, n माइनस 1 इंटू माइनस 2, 8 को यहाँ लिया तो माइनस है, माइनस 2 से डिवाइड किया, माइनस माइनस कैंसल, 8/2 इज 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 को इस तरफ लिया तो इट बिकम्स प्लस 1, तो n इज 5। thus fifth term of ab is 0। so this was the question number 9, note it down। next one, that is question number 10 which I am going to solve it right now। ये सब के लिए एक फॉर्मूला है जो आपको जहन में, माइंड में याद कर लेनी है। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। जब हमें डिफरेंस इन द टू टर्म्स दिया हो तब, तो एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी है वो, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन ऐसा है, 17th term of an AB exceeds the 10th term by 7। difference between 17th term and 10th term is 7। find common difference। common difference की फॉर्मूला है, मैंने बोला लर्न दिस फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है d is equal to am minus an upon m minus n, am minus an upon m minus n, this is one formula। okay, if you are asked to find out the common difference, जब इस तरह से ढूंढना है, डिफरेंस दिया है तब। अब ये बोला 17 टर्म ऑफ एन एबी एक्सीड्स 10 टर्म, मतलब एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों का डिफरेंस कितना है 7। a 17 माइनस a 10, दैट डिफरेंस इज 7। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, d इज इक्वल टू am माइनस an अपॉन m माइनस n। m की वैल्यू जो बड़ी वैल्यू होती है वो m होगा, छोटा वैल्यू जो होगा वो n होगा। तो a 17 माइनस a 10, a 17 माइनस a 10 अपॉन m क्या है 17, n क्या है 10। अब a 17 माइनस a 10 का आंसर ऑलरेडी हमारे पास है 7, एंड 17 माइनस 10 विल बी व्हाट 7, 7 by 7 will be what 1, तो कॉमन डिफरेंस विल बी 1। सिंपल तरीके से इसको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हुए आई हैव सॉल्व दिस सम, दैट हाउ टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। तो अकॉर्डिंगली ये फॉर्मूला को ध्यान में रखकर लर्न करके देन सॉल्व दिस सम। कमिंग टू नेक्स्ट सम, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, विच टर्म ऑफ एन एबी, यहाँ पर एक एबी है 3, 15, 27, 39 will be 132 more than the 54th term। so let's see, an is equal to a1 plus n minus 1d। 54 टर्म कौन सी है पहले वो ढूंढ लेते हैं। so a54 is equal to 3 plus 54 minus 1 into common difference is 12। 54 minus 1 is 53 into 12, 636 plus 3 639। तो 54 टर्म की वैल्यू इज 639। मैं बोल रहा हूं तो सुनाई तो देता ही होगा, भले थोड़ा हैंडराइटिंग माशाल्लाह एकदम। ओके, नाउ अब हमें ये पूछा है कौन से नंबर की टर्म इस 54 टर्म से 132 मोर है। सो लेट nth टर्म ऑफ एन एबी, हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, लेट nth टर्म ऑफ एन एबी इज 132 मोर देन द 54th टर्म। मतलब जो हमारा nth टर्म है an, वो जो 54 टर्म है उसके अंदर 132 ऐड करोगे तब जाके वो nth टर्म मिलेगी। तो an इज इक्वल टू a 54 प्लस 132। व्हाट वाज 54 टर्म 639 प्लस 132 771। तो nth टर्म की वैल्यू क्या आई 771। कौन से नंबर की टर्म है हमें n फाइंड करना है। 771 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 हमें n फाइंड करना है, d इज 12। 771 माइनस 3 768 डिवाइड बाय 12, when you divide by 12 it comes to 64 is n minus 1, तो n is 65। thus 65th term of an AP exceeds 54th term by 132। this is a particular sum
क्वेश्चन नंबर 11। कमिंग टू सम नंबर 12, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या यूज हुई है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है दैट 2 AP, दो अलग अलग AP की सीक्वेंस है, एक अलग सीक्वेंस है, दूसरी अलग सीक्वेंस है। तो 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दोनों AP अलग अलग है पर दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट 1000 टर्म? दो AP का 100 टर्म का जो डिफरेंस है इट इज 100। हमें पूछा उन दो APs का जो 1000 टर्म होगी उसका डिफरेंस क्या होगा। नाउ लुक ओवर हियर, बोर्ड पूरा भरा हुआ है, पूरा ध्यान से यहां देखना। लेट फर्स्ट AP इज A1 एंड सेकंड AP इज A2। जो A1 वाला AP है वो बड़ा वाला वैल्यू वाला है, तो A1 इज ग्रेटर देन A2। नाउ गिवन दैट दे हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, अब दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। अब दोनों के मैं 100 टर्म फाइंड करता हूं। पहले AP की 100 टर्म A100, A1 प्लस 100 माइनस 1 D, तो A100 इज A1 प्लस 99, 100 माइनस 1 इज 99 D। दूसरा जो AP है उसकी जो AP है वो A2 से हम डिफाइन कर रहे हैं। सेकेंड AP का 100 टर्म वी कॉल इट A डैश। यहां ध्यान से देखो, ये डैश किया मैंने। A डैश 100 इज A2 प्लस 100 minus 1D. Therefore, A dash 100 is A2 plus 99D. Now, given that difference between the 100 term is 100, तो पहले AP का और दूसरे AP का जो डिफरेंस है वो 100 है। अब A100 की वैल्यू क्या आएगी? A1 plus 99D। A dash 100 की वैल्यू क्या आएगी? A2 plus 99D। ब्रैकेट ओपन करो, 99D 99D गेट कैंसल, A1 माइनस A2 इज 100। अब हमें 1000 टर्म का डिफरेंस पूछा क्या है। नाउ 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट AP डिफाइंड बाय A1, A1000 इज इक्वल टू A1 प्लस 1000 माइनस 1 इनटू D। देयरफॉर A1000 इज A1 प्लस 999D। एंड सेकेंड AP के लिए उसकी जो 1000 टर्म होगी, 1000 नंबर की टर्म, इट इज A2 प्लस सेकेंड AP स्टार्टिंग फ्रॉम A2, अलग वैल्यू है। ओके, तो 1000 माइनस 1 D, दैट इज A डैश 100, A डैश 1000 इज A2 प्लस 999 D। इक्वेशन नंबर 4। अब ये दो चीज आप अच्छे से इसको पॉज करके एक बार नोटबुक में लिख दो, बिकॉज मैं ये रब करके ये वाला पार्ट आई एम गोइंग टू यूटिलाइज दिस पार्ट ऑफ द स्पेस। सम अभी बाकी है, 2-4 स्टेप्स मुझे बाकी है, आई विल बी रिक्वायरिंग दिस पार्ट। सो अब हमें जो पूछा है इट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। आई एम रबिंग द क्वेश्चन आपके पास बुक पे है। सो मैं इतना पार्ट रब करता हूं, आई होप इसमें आ जाएगा। नहीं आया तो मुझे स्टेप रब करना पड़ेगा। नाउ A1000 माइनस A डैश 1000 इज इक्वल टू A1000 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 A1 प्लस 999 D माइनस A डैश 1000 A2 प्लस 999 D। अब ब्रैकेट ओपन कर दे, A1000 माइनस A डैश 1000 इज A1 प्लस 999 D माइनस A2 माइनस 999 D। दिस गेट कैंसल, लेफ्ट आउट इज A1 माइनस A2। बट व्हाट इज A1 माइनस A2? Already we are seeing over here A1 minus A2 is what? 100. Put down that value. So it is 100. So difference in the 1000 term is also going to remain 100. That is the way the sum is to be solved. पूरा जो sum है मैंने क्वेश्चन को रब कर दिया, तो जो बाकी का पार्ट है ये यहाँ से ये स्टेप कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे। एंड आपको पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट AP। तो डिफरेंस इन द 1000 टर्म्स ऑफ द टू डिफरेंट AP इज 100। अच्छे से करना, ये सब नोटबुक में 2 बार करोगे तो शायद कॉन्फिडेंस आएगा। जब मैं बोलता हूँ, इंस्ट्रक्शन देता हूँ, एंश्योर वो चीज आप करो तो फायदा है, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू। सो यू कैन नॉट मेक ए नोट ऑफ दिस सम। आई विल कंटिन्यू विद रिमेनिंग सम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज 5.2 इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक मैंने 12 सम्स किए, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है ये 5.2 के। तो ये जो भी आज व्हाटएवर वी वर्कड आउट, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर।
in next lecture. Till then, goodbye.